प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए साइंस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए साइंस की एक सीरीज चलाई गई है, जिसका पार्ट आज हमारा 11 रहने वाला है, यानी कि 11वां पार्ट रहने वाला है। पिछली हमने प्रीवियस वीडियो में आपको 10 पार्ट करवा दी। अगर आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखा तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको जो भी क्लासें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। अगर आपको हमारी इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको जो भी डाउट्स मिले तो उस डाउट्स को आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे सभी के सभी आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का हमारा इस क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों में क्या रहने वाला है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थिति होती है। यानी कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थिति होती है। तो किस अंग में उपस्थिति होती है, तो ये आपकी होती है नाक में। कहाँ पे होती है मेरे प्यारे साथियों, आपकी नाक में। ठीक है। क्या होती है आपकी उपस्थिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे होती है आपकी उपस्थिति। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मानव शरीर में उपस्थिति कहाँ होती है, तो आपकी मात्र नाक में आपकी उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या करके आएंगे, नाक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मूत्र बनता है। यानी कि जो मूत्र होता है वो बनता है, किस प्रकार से बनता है, क्या प्रोसेस होती है मूत्र बनने की, वो हमसे क्वेश्चन में देखिए पूछा है। तो किससे बनता है मूत्र, तो ये आपका बनता है आपका संग्राहक वाहिनियों में। किसमें बनता है आपका, संग्राहक वाहिनियों में क्या बनता है आपका, मूत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी कि मच्छरों में गुणसूत्रों की संख्या हमसे पूछिए। देखिए मच्छरों में जो गुणसूत्रों की जो मच्छरों में संख्या होती है प्यारे साथियों कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 6। यानी कि मच्छर के अंदर आपकी 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को भी मिल सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाथी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो हाथी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 56। यानी कि आपकी होती है 56 गुणसूत्र। यानी कि हाथी के अंदर आपकी 56 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है। अगर बात करें मच्छर की तो मच्छर में आपकी हो जाएंगे 6। अगर बात करें हाथी की तो हाथी की गुणसूत्रों की संख्या हाथी में हो जाएगी आपकी 56, यानी कि 56। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। यानी कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो अगर हृदय की बात करें तो ये आपके होते हैं 4 वाल्व। यानी कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। प्यारे साथियों आपको क्लास को शेयर भी करते रहना है, ताकि जो भी हमारे प्यारे साथी जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें हमारे चैनल के माध्यम से, तो उनकी तैयारी एक अच्छे स्तर से देखने को मिलती रहे। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए एक साइंस की एक अच्छी सीरीज चलाई गई है, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। इसलिए आपको वीडियो को लगातार शेयर भी करते रहना है सभी लोगों में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर की रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो कौन करता है प्रतिक्रिया, तो ये आपकी करती है स्वेत रुधिर कणिकाएं। कौन करती है आपकी स्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी कि आपकी हो जाएंगी WBC। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मानव हृदय बंद होता है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि मानव हृदय बंद होता है, तो कब बंद होता है, कब, हृदयावरण में। कब होता है आपका ये, हृदयावरण में आपका मानव हृदय होता है जो क्या होता है, बंद होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए दिल की फुसफुसाहट मरमर को हम कैसे पता करते हैं। यानी कि जो आपके दिल में जो फुसफुसाहट होती है, जो आपकी मरमर प्रकार की लपडप जो ध्वनि होती है, उसको हम कैसे पता करते हैं, यानी उसका पता कैसे चलता है। तो उसका पता कैसे चलता है, तो उसका पता चलता है दोषपूर्ण कपाट से। कैसे चलता है आपका, दोषपूर्ण कपाट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए लंगूर का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि लंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा लंगूर का वैज्ञानिक नाम, तो ये आपका हो जाएगा होमिनोडिया। क्या हो जाएगा आपका, होमिनोडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अंडे का पीएच मान कितना होता है, तो अंडे का पीएच मान
कितना होता है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो प्यारे साथियों, अंडे का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, आपको ध्यान में रखना 7.8। कितना होता है आपका 7.8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर के पीएच अगर रस का मान करें, यानी कि टमाटर के अगर पीएच मान ज्ञात करें, यानी कि उसके रस का, तो कितना हो जाएगा टमाटर के रस का पीएच मान। तो ये आपका हो जाएगा 4.1। ठीक है, ये हो गया 4.1 किसका, टमाटर के रस का पीएच मान। अगर बात करें इसकी प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति आपकी कैसी हो जाएगी, अम्लीय। सभी को पता होगा, आपको याद करने भी आती होगी प्रकृति, कौन सी प्रकृति आपकी अम्लीय होती है, कौन सी क्षारीय होती है। आपको पीएच स्केल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम, तो ये आपका हो जाएगा रूवर्स डुआउलिसिसी। क्या हो जाएगा आपका, रूवर्स डुआउलिसिसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अमल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। तो किस अमल की उपस्थिति मानव पेट में होती है, तो ये आपकी किसकी होती है प्यारे साथियों, ये आपकी होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। यानी कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि HCl, कहाँ पाया जाता है, आपका अमाशय में पाया जाता है। क्या कार्य करता है आपका, जो हमारा भोजन होता है वो हमारे अमाशय में कितना रुकता है, 3 घंटे। यानी कि हमारी जो हम पहले जो भोजन करते हैं वो हमारे मुख के द्वारा कहाँ पे पहुंचता है, हमारा ग्रास नली में, फिर अमाशय के अंदर वो 3 घंटे रुकता है। यानी कि HCl अम्ल क्या कार्य करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। यानी कि भोजन को वो एक तरफ से पचाने का कार्य करता है। ठीक है, कौन, HCl अम्ल, यानी कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। देखिए, हवा की, पानी की, एंजाइम की और खनिज की, इनमें से हमको बताना है। ठीक है, तो किसकी आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए, तो ये आपकी होती है एंजाइमों की। किसकी आवश्यकता होती है आपकी, एंजाइमों की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, बच्चों को जन्म के समय, यानी कि बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। यानी कि बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका उनको दिया जाता है। हमसे क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा है। देखिए, कौन सा टीका दिया जाता है बच्चों को जन्म के समय, तो ये आपका दिया जाता है BCG का टीका। कौन सा टीका दिया जाता है आपका, BCG का टीका। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है। यानी कि संक्रमक, यानी कि क्या होता है संक्रमण, पहले इसके बारे में जानिए। यानी कि संक्रमण क्या होता है, एक दूसरे से फैलने वाला रोग। यानी कि किसी एक के हो गया, उससे दूसरे में फैल गया, उससे तीसरे में फैल गया, यानी कि सभी में फैल जाता है। क्या, संक्रमक रोग। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से आपका संक्रमक रोग, तो ये आपका हो जाएगा तपेदिक। ठीक है, किस प्रकार का होता है, तपेदिक प्रकार का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, जेनुवल्गम परिणाम है, यानी कि जेनुवल्गम परिमाण है, तो किसका परिणाम है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों फ्लोराइड विषाक्तता का। किसका हो जाएगा आपका, फ्लोराइड विषाक्तता का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। यानी कि साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ है जिसका हम यूज में लेते हैं, यानी कि जो प्रयुक्त होता है साबुन बनाने के लिए। यानी कि साबुनीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें हम किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम किस पदार्थ का उपयोग करते हैं साबुन बनाने के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वनस्पति तेल। क्या हो जाएगा आपका, वनस्पति तेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। देखिए, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो खून की जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उनको जानते हैं हम डायलिसिस के नाम से। यानी कि हीमो डायलिसिस। क्या होता है आपका ये, हीमो डायलिसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, निम्न में से जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ बनाने में जरूरी होता है, तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, हमसे इस टाइप से क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा पाया जाता है आपका, विटामिन सी। अगर बात करें विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो हमारे क्या होगा, जो हमारे मसूड़े हैं उनसे क्या निकलने लगेगा, खून। यानी कि मसूड़ों से क्या निकलने लगेगा, आपका खून निकलने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो मधुमेह आप सभी को पता है, तो किसकी कमी से होता है, या आपका होता है
इंसुलिन की कमी से, यानी कि इसकी कमी से होता है आपका मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट में संविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है। तो कौन सा हो जाएगा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में संविष्ट महत्वपूर्ण तत्व? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? लेड। कौन सा हो जाएगा आपका? लेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले साथियों, आपको वीडियो को लगातार शेयर भी करते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, लीड पेंसिल में लीड का परसेंट कितना होता है, यानी कि जो आपकी लीड की जो बनी पेंसिल होती है, अगर बात करें उसमें लीड का परसेंट कितना होता है, हमसे परसेंट पूछा है। ठीक है, तो कितना परसेंट होता है लीड का? तो ये आपका हो जाएगा कितना परसेंट? 0%। 0% आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो जल में घुलनशील नहीं है, तो क्या जल में नहीं घुलता? कौन सा पदार्थ है, कौन सा रासायनिक है जो जल में आपका नहीं घुलता? तो देखिए, कौन सा जल में नहीं घुलता? ये आपका हो जाएगा लीड सल्फेट, यानी कि आपका हो जाएगा PbSO4, यानी कि आपका लीड सल्फेट है वो आपका जल में नहीं विलय होता, यानी बिल्कुल भी आपका नहीं घुलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो प्रयोगशाला में जीन का जो संश्लेषण है वो सबसे पहले किसने किया? तो ये आपका किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। किसने किया? आपका हरगोविंद खुराना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी जो क्रांति है, अगर बात करें इसके संबंध की, तो ये आपका हो जाएगा झींगा उत्पादन से। किससे हो जाएगा? झींगा उत्पादन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, स्त्रियों की नसबंदी को हम क्या कहते हैं? यानी कि स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये आपकी हो जाएगी ट्यूब के नोटिमी। वो क्या हो जाएगी आपकी? ट्यूब के टोमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को हम क्या कहते हैं? यानी कि वाहिनी विहीन जो आपकी ग्रंथियां होती है उनके श्रवण को हम क्या कहते हैं? तो उनके श्रवण को हम क्या कहते हैं? हार्मोन। क्या हो जाएगा आपका? हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, मनुष्य की विशालतम धमनी है, यानी कि मनुष्य की जो विशालतम धमनी है उसका नाम क्या है? कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी एओर्टा। कौन सी हो जाएगी आपकी? एओर्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन क्या है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? यानी कि जो आपकी नाड़ी होती है, जो दर होती है आपकी कहाँ से मापी जाती है? तो ये आपकी कहाँ से मापी जाती है? आपकी धमनी से। कहाँ से? धमनी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से मापी जाती है? आपकी धमनी से। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आपकी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास, जो कि आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको मैंने यहाँ पे इस क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं साइंस के, वो सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आपको शेयर करना है, ताकि जो भी साथी हमारे चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी एक अच्छे स्तर से उनको देखने को मिलती रही। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी अन्य क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।